अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बनाए हैं क्रंची मज़ेदार पकोड़े। तो ये मैं आपको एक पकोड़ा तोड़ कर दिखाती हूँ, तोड़ फोड़ कर दिखाती हूँ बल्कि। ये देखें, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से इसकी जो लेयर है वो बिल्कुल क्रंची है। तो हम इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले सारी चीज़ों को छोटा छोटा हम बारीक चॉप कर लेंगे, छोटा छोटा काट लेंगे। ये मैं डाल रही हूँ बॉल में प्याज, जो कि बिल्कुल बारीक कटे हुए हैं। अगर थोड़े से भी मोटे होंगे तो पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और साथ में आलू काट कर छोटे छोटे काट कर हम डाल रहे हैं इसमें। इसके बाद पालक, जो कि हमारे पकौड़ों को नरम भी करेगी और इसमें थोड़ा सा क्रिस्पी भी इसको कर देगी। ये मैं पालक सारी ऐड नहीं करी क्योंकि ज़्यादा है। मसाले के हिसाब से आपने सारी चीज़ों को देखते जाना है। और अब इसको थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेंगे हम। अब ये बारीक सब्ज़ मिर्च छोटा छोटा, इसको भी हमने छोटा छोटा काट लेना है और इसको हमने ऐड कर लिया है जनाब। अब हम ऐड करने जा रहे हैं सुर्ख कुटी हुई मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक। ये चीज़ें आप हस्ब ज़रूरत भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी, जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद आज के पकौड़ों के मेन मीठा सोडा, जो कि आपके जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं डाल रही हूँ उसमें बड़े चम्मच बेसन के 2 डाल दिए हैं मैंने। फिर आप इसको मिक्स करेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि इसमें मज़ीद कितने बेसन की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है या किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी वीडियोज़ में आसान ज़ुबान का इस्तेमाल करूँ ताकि सब लोगों को आसानी से समझ आ सके। मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालकर इसको मिक्स करें और चेक करें कि बैटर को मज़ीद किस चीज़ की ज़रूरत है, पानी की या बेसन की। ये थोड़ा सा पतला है तो मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल दूँगी। फिर उसको डाल के पहले मिक्स करूँगी और चेक करूँगी कि मज़ीद कितना बेसन चाहिए मुझे, क्योंकि अगर आप सारा ही एक साथ डाल देंगे तो हो सकता है बेसन की मिकदार ज़्यादा हो जाए। और हो सकता है आपके पास बेसन की इतनी किस्में हैं, हमें नहीं पता चलता असल कौन सी है। इसलिए अगर बेसन ज़्यादा हो जाएगा तो सिर्फ उसका ही टेस्ट आएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है वो ना बहुत पतला है ना वो बहुत गाढ़ा है। थोड़ा सा बेसन और डाल रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा आलू जो है वो अपना पानी छोड़ेंगे तो वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो फ़ौरन से पहले मिल जाए। मैं इसको मिक्स कर चुकी हूँ अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इसको 10-15 मिनट रख लें, चाहें तो बिल्कुल इतना ही। अब ये तैयार है बनाने के लिए। घी को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम किया है। डालने से पहले एक दफ़ा दोबारा मिक्स करना ज़रूरी है ताकि सारा आपस में मिक्स हो जाए। घी बिल्कुल गर्म है, अच्छे तरीके से गर्म है, आप देख सकते हैं। जब घी गर्म हो जाए तो आग को हल्का कर दें थोड़ा सा
ताकि पकोड़े अंदर तक पक जाएं। ये देखें पकोड़े ब्राउन हो गए हैं। इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो बिल्कुल क्रंची भी बन गई है और बिल्कुल ब्राउन हो गई है। तो इसका मतलब है आपका पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब आप इनको निकालें इससे पहले इनका ऑयल अच्छी तरह निकाल लें, क्योंकि हमें आपकी सेहत का भी बहुत ख्याल है।
कम हो गया बहुत ज़्यादा।
बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार खुशबू के साथ हमारे पकोड़े तैयार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरे पकोड़े कितने पसंद आए। और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब